हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी की एक बेहतरीन कंपनी जिसके बारे में आप जानते होंगे। और ये बेसिकली हमारे देश में बहुत ही फेमस कंपनी है और इसका जो प्रोडक्ट है एवरी फैमिलीज़ और मैं बात करूं तो मैक्सिमम फैमिलीज़ हमारे देश में इसको यूज करती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम आपको इसी तरह एक से एक फंडामेंटल और अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताते रहे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है मारुति सुजुकी। दोस्तों, आज के डेट में मारुति सुजुकी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट घोषित किया है और ये मार्केट के दौरान ही इसका रिज़ल्ट आया था। अगर आप देखते हैं तो मारुति सुजुकी का रिज़ल्ट ज़बरदस्त आया है और बेसिकली ये हमारे देश की पैसेंजर व्हीकल की ज़बरदस्त कंपनी है, जिसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है पिछले सालों में हमारे देश में। अब हम बात करते हैं कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में। मारुति सुजुकी ने थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट घोषित किया है आज मार्केट के दौरान और नेट प्रॉफिट इस कंपनी का राइज हुआ है 24% अराउंड टू 1941 करोड़ एंड रेवेन्यू अप हुआ है 13%। अब बेसिकली बात करते हैं, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देखते हैं इस कंपनी का, तो आप कह सकते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है हमारा 24% एंड रेवेन्यू अप हुआ है 13% एंड अगर बात करते हैं इन अमाउंट 1941 करोड़ राइज हुआ है नेट प्रॉफिट। अब हम देखते हैं ओवरऑल, अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं इसका, तो रेवेन्यू क्या आया है, नेट प्रॉफिट क्या आया है और डिटेल डिस्कशन हम करते हैं। देखते हैं, India's largest car maker Maruti Suzuki India reported a 24% year-on-year increase in net profit to Rs 1941.4 crore for the December quarter. The company revenues from operation rose 13.3% to Rs 23,458 crore। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो आपको भी पता है मारुति सुजुकी हमारे इंडिया की लीडिंग कंपनी है इन पैसेंजर कार। अब इसकी बात करते हैं प्रॉफिट की, जो अभी हमने डिस्कस किया है, तो 24% राइज हुआ है इन अमाउंट 1941 करोड़, अप्रॉक्स 1950 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट राइज हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन रेवेन्यू का, तो इसका ऑपरेशन रेवेन्यू अराउंड 13.3% अप हुआ है 23,458 मीन्स 23,458 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसका अप हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी ने कितने व्हीकल्स को सेल किया है। अगर हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, तो हम बात कर देखते हैं कि 4,95,897 व्हीकल सोल्ड हुआ है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। और अगर परसेंट देखते हैं तो 13.4% हाइयर हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। मीन्स पिछले साल में इसी क्वार्टर में इस कंपनी ने जो बेचा हुआ था उसके कंपेरिजन में इस क्वार्टर में इस ईयर में 13.4% वॉल्यूम और नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड इंक्रीज हुआ है। अब बात करते हैं सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट। जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट में सेल है वो सेम है, स्टूड है अराउंड 4,67,369 यूनिट्स और जो ग्रो कर रही है अराउंड 13%। एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 28,528 यूनिट्स है, जो हमारा अप है अराउंड 20.6%। अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट का सेल्स है वो कॉन्स्टेंटली बना हुआ है 13.0% पे, और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमारा इंक्रीज हो रहा है बाय 20.6%। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। कंपनी रिपोर्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 19.3% ईयर ऑन ईयर अराउंड 1,484.8 करोड़। अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट
19.3 अराउंड 20 करोड़ के आसपास ग्रो हुआ है, एंड इन द सेंस ऑफ अमाउंट अराउंड 1500 करोड़ के आसपास ये ग्रो हुआ है। और अगर बात करते हैं तो ये ग्रो हुआ कैसे है, सो दैट इज़ द रीज़न। सो दैट रीज़न इज द ग्रोथ वाज एन अकाउंट ऑफ हायर सेल्स volume and cost reduction effort partially offset by increase in the commodity price and adverse foreign exchange movement। देखिए बेसिकली अब हम देखते हैं तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इसके पीछे रीज़न है, तो इसके पीछे का रीज़न हमारा क्या है, सो जो हायर सेल्स हुआ है फर्स्ट रीजन वॉल्यूम में, एंड कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, जो इन्होंने कास्ट को रिड्यूस करने का काम किया है। और कैसे, बाय इंक्रीजिंग कमोडिटी प्राइस, जो भी मेटल्स के प्राइस बढ़े हुए हैं, और साथ में फॉरेन एक्सचेंज का जो भी मूवमेंट हुआ है, सो उसके देखते हुए, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ अदर फैक्टर्स को देखते हैं। सो अगर हम बॉटम लाइन की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली ईयर ऑन ईयर राइज हो रहा है हमारा 27%, अराउंड इनकम हो रहा है 993.7 करोड़, मीन्स 993.7 करोड़। अब हम बात करते हैं कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, तो जो कि बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है और डबल डिजिट ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ शो कर रहा है। एंड आल्सो हमारा क्या है कि कंपनी का ऑपरेशन शो कर रहा है कि लोअर प्रमोशनल कॉस्ट होगा एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट होगा। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस कर रहे हैं, प्रमोशनल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहे हैं और ओवरऑल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी ने ओवरऑल क्या कहा है। सो द कंपनी सेड दैट द इंक्रीज इन द कमोडिटी प्राइसेस वेटेड ऑन द मार्जिन्स while the higher sales of low margin product than the high margin product also weighed on operating margin performance। मीन्स अगर हम ओवरऑल देखते हैं, सो जो भी हमारा कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हुआ है उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ा है, मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है। कैसे, हायर सेल्स ऑफ लो मार्जिन, अगर हमारा सेल्स बढ़ता है लेकिन मार्जिन लो हो जाता है फॉर प्रोडक्ट्स देन द हाई मार्जिन प्रोडक्ट एज कंपेयर टू हाई मार्जिन प्रोडक्ट। सो ऑन द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मार्जिन, जो भी हमारा ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मार्जिन होता है। अब हम बात करते हैं ईबिटा की, तो हमारा ईबिटा कॉन्स्टेंटली बना हुआ है जैसे पहले था, और ये स्टूड है 6.7% सेल्स इन क्वार्टर एंड अराउंड 40 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। However, the margin performance was below analyst estimation largely because of the sharp fall in the cost of raw material। जो रॉ मटेरियल की कीमतों में चेंज आ रहा है उसको देखते हुए। अब ओवरऑल इस शेयर की अगर हम बात करते हैं तो एक ज़बरदस्त फंडामेंटल लॉन्ग टर्म पिक है ये। अगर आपने अब तक इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिया है तो कोशिश करिए, ये कॉस्टली स्टॉक है, फिर भी आप कोशिश करिए कि कुछ क्वांटिटी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाएँ, जिससे ये एक लंबे समय में आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप इस शेयर को बाय करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह एक बार ज़रूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।